दरअसल बीसलपुर प्रोजेक्ट में आज दिन भर शटडाउन रहने वाला है। जी हां, जयपुर के अधिकांश इलाकों में पानी सप्लाई एक बार फिर से बंद हो जाएगी। 2300 mm व्यास की MS ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज हुआ। जैसिकपुरा डिगे के समीप 49 किलोमीटर पर लीकेज है। 400 mm व्यास के स्कॉर वॉल में लीकेज हुआ। सुबह 9 बजे से यानी कि अब से सप्लाई बंद हो गई है। रात 9 बजे तक ये शटडाउन रहेगा और इसका असर कई इलाकों में पड़ने वाला है। फटाफट बता देते हैं। दरअसल राजधानी जयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में, सांगनेर क्षेत्र में, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, बापू नगर और इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जयपुर के जो कि अछूते नहीं रहेंगे, उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, यानी कि एक बार फिर से पानी की मार झेलनी पड़ेगी, एक बार फिर से सप्लाई बंद कर दी गई है और सवाल ये है कि आखिर ये बंद करना सप्लाई को कब बंद होगा? देखिए पूनम, अब तो ऐसा लगता है कि जलदाय विभाग की चर्चा करना भी बेमानी सा है, क्योंकि जो इनका मकसद है उस मकसद में पूरी तरह से विभाग फैल रहा है। कभी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहता है, ईडी की छापे पड़ते हैं, और जो मूल काम है इस विभाग का जनता को पेयजल उपलब्ध कराना, खासकर राजधानी को 100 किलोमीटर दूर से बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराना, उसमें भी विभाग के अधिकारी पूरी तरह से फैल रहे हैं। एक समय होता था जब कभी अगर इस तरह से शटडाउन होता था तो उसके सोचते थे कि पता नहीं क्या है और किस तरह से उसकी तैयारी होती थी, लेकिन अब तो लगता है कि आदत सी पड़ गई है जयपुर वासियों को भी और जलदाय विभाग को भी, क्योंकि भगवान भरोसे जो है अब प्रोजेक्ट चल रहा है। विभाग के अधिकारी जो है उनकी लापरवाही का आलम इस तरह से है कि कब कहाँ इस पूरी लाइन में लीकेज हो जाए ये कुछ नहीं पता, और कहाँ पे कब ये पानी बंद कर दे इस बारे में भी अब कुछ नहीं पता। जब चाहे ये लीकेज के नाम पे शटडाउन कर देते हैं और पूरी जो जयपुर की जनता है वो परेशान होती है, क्योंकि मॉनिटरिंग करते नहीं है, मेंटेनेंस करते नहीं है। मेंटेनेंस के लिए जो करोड़ों का ठेका दिया गया है वो कंपनी है, उसके वारे न्यारे हैं। तो ऐसे में जब मेंटेनेंस नहीं होगा तो लीकेज होगा, और लीकेज का सीधा असर जनता पे पड़ता है, अधिकारियों पे नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारी अपने पदों पे बने हुए, मस्त बने हुए हैं। तो ऐसे में आज पूरे दिन भर शटडाउन रहेगा पूनम, क्योंकि ये कहा गया है कि लीकेज है डिग्गी के पास, पिछले दिनों भी ऐसे लीकेज हुआ था, तो पूरा दिन उसको ठीक करने में लगेगा। लेकिन ठीक करने के लिहाज से जो सजा है वो जयपुर की जनता को भुगतनी पड़ेगी। आज जयपुर में पानी नहीं आएगा, और चूंकि रात 9 बजे तक का शटडाउन की बात कही गई है, तो मान के चलिए कल सुबह भी जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। लेकिन ऐसे में जनता परेशान रहेगी, बूंद बूंद को तरसेगी, और जो ये कह सकते हैं कि जो वारे न्यारे होंगे वो प्राइवेट टैंकर जो संचालक है उनके होंगे, अपनी मर्जी से पानी बेचेंगे। आज तो जनता को दोहरी मार होगी, एक तो सरकारी पानी नहीं मिलेगा बीसलपुर का, और जो प्राइवेट टैंकर से पानी खरीदेंगे तो अमूमन जो टैंकर 300 रुपए में आता है वो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में बिकेगा। और अधिकारी है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही इस प्रोजेक्ट को लेके, इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। तो आप ये मान के चलिए कि ये शटडाउन कोई अंतिम शटडाउन नहीं है, फिर कभी भी शटडाउन हो सकता है, क्योंकि जलदाय विभाग जो है उसकी जो विंग है जिसका जिम्मा है इन तमाम चीजों का ध्यान रखने के लिए, उनको जनता से कोई सरोकार नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले अगर 1 साल की बात करें बार बार शटडाउन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को लेकर ही कई सवाल खड़े होते हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है।